मैं मोटा ज्ञान से दीपक गौड़। आज मैं फिर हूँ शिव नारायण कुकरेती जी घर पे। मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा मैं आपको अभी बताता हूँ। शिव नारायण कुकरेती जी नंदपुर दुर्गापुरी कोटद्वार में रहते हैं और पूरे 3 पंप ये संभाला करते थे। पंप ऑपरेटर का काम ये किया करते थे। अब ख़ास बात ये है कि इन्हें 2002 से लेकर 2024 तक केवल 500 रुपये महीने तनख्वाह मिली और इनके साथ शोषण हुआ, अत्याचार हुआ। कौन इनके पैसे खा गया पता नहीं है। इस वीडियो को मैंने पहले बनाया था। अब एक ख़ास बात मैं बताने के लिए यहाँ पे हाज़िर हूँ। कई लोगों ने को ऐसा लगता है कि पंप चलाने का काम केवल बटन दबाने का होता है। ये गलत बात है। उनको पता नहीं कि पंप ऑपरेटर के ऊपर कितनी सारी ज़िम्मेदारी होती हैं। तो मैं बताता हूँ। टोटल इनके पास 3 पंप थे। हर पंप के बीच में कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी थी। इनके पास साइकिल भी नहीं थी, तो ये पैदल जाया करते थे और आया करते थे। इसके अलावा इन पंपों के बीच में 6 गेट वॉल थे जिनकी चाबी थी। उन चाबी से गेट वॉल को बार-बार बंद करना पड़ता था ताकि पानी का प्रेशर सही तरीके से बन सके। आप देखिए, अगर एक इलाके को पानी बंद करना है तो चाबी लेके जाना पड़ता था और उसको कसना पड़ता था। फिर अगर दूसरे इलाके को पानी देना है तो वहाँ पे भी जाके उन्हें बार-बार करना पड़ता था। तो दूसरा काम ये है कि लगातार आपको भागा-दौड़ी करनी पड़ती है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो काम है ना ज़िम्मेदारी का है। इसमें कोई छुट्टियाँ नहीं होती हैं। आपको कभी भी कोई छुट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि अगर आप देखिए आपके मोहल्ले में, इलाके में जहाँ आप रहते हैं, अगर 2 दिन भी पानी ना आए तो आपका क्या हाल हो जाएगा। तो इन्होंने पूरी सर्विस के दौरान एक भी छुट्टी नहीं ली थी, क्योंकि काम ज़िम्मेदारी का, चाहे ठंड हो, बरसात हो, चाहे गर्मी हो, एक पंप ऑपरेटर को पंप चलाने जाना ही पड़ता है और इन चाबियों को कसना पड़ता है और 6 किलोमीटर की यात्रा डेली करनी ही पड़ती है ताकि सुचारू रूप से सबको पानी मिल सके। अब पानी कितना इम्पोर्टेंट है वो सब लोग जानते हैं। अगर एक दिन भी पानी ना आए तो क्या होगा। तो इन्होंने ना तो शादियाँ करी, ना बाहर घूमने गए, केवल एक ही काम किया, पंप को चलाना। और कभी-कभी बीच में पंप, ये जो नल हैं, टूट जाया करते थे, ब्रेक हो जाते थे, कभी-कभी पाइपलाइन भी ब्रेक हुआ करती थी, तो वो ज़िम्मेदारी भी इन्हीं के ऊपर हुआ करती थी। गाँव वाले इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब बाकी कहानी हम इन्हीं के ज़बानी जानेंगे, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि केवल इनका काम केवल पंप चलाना ही था और क्या इनकी परिस्थिति है, उसकी सच्चाई भी आज जानेंगे कि इनके पास कितने सारे पैसे हैं। जैसा कि कुछ लोग कमेंट में कह रहे थे। कमेंट करना बड़ा आसान होता है। किसी व्यक्ति की ज़िंदगी के बारे में जब तक आपको पता नहीं हो, तो आपको किसी भी तरह का ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए। आप शिवनारायण जी से मिलने यहाँ पर आएँ, उनके घर में रहें, बैठे थोड़ी देर, उनसे बात कीजिए और सच को जानने का कोशिश कीजिए। उसके बाद आप कमेंट कीजिए, मुझे भी बड़ी खुशी होगी। और इस व्यक्ति को हमें मदद करनी है, हेल्प करनी है। आप मेरे जितने भी वीडियो देखेंगे, मैंने कभी भी किसी से नहीं कहा है कि मेरा वीडियो शेयर कीजिए, पर आज मैं आपसे बोलूँगा कि मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि इस व्यक्ति को इंसाफ ज़रूर मिल सके। चलते हैं इनके घर के अंदर और सारी चीज़ें हम देखते हैं कि इनके घर की कंडीशन क्या है, क्या इनकी हालत है। अभी मैं आपको शिवनारायण कुकरेती जी का घर दिखाना चाहता हूँ कि किस बुरी परिस्थिति में वो रह रहे हैं और कैसे अपना समय काट रहे हैं। शिवनारायण कुकरेती जी का जो मकान है आपको सामने दिख रहा होगा। ये मकान एक्चुअल में इनका नहीं है, इनके छोटे भाई दिनेश चंद्र कुकरेती जी का है। मकान की हालत बहुत अच्छी नहीं है, चूँकि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि इस मकान को रिपेयर कर पाएँ और ऐसे मकान में रह रहे हैं जो कभी भी नीचे गिर सकता है, किसी भी समय में नीचे गिर सकता है। बाहर से आपको सही लग रहा है, अंदर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दिखाते हैं इनका घर कैसा, आइए। देखिए आप, क्या हालत है इनके मकान की। जिस चीज़ को भी दिखाने वाला हूँ, आपके होश उड़ जाएँगे कि किस परिस्थिति में ये लोग रह रहे हैं। अब इस मकान की हालत देखिए, ये मकान कितनी बुरी हालत में है और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि इनके पास बहुत सारे हालत हैं। देखिए, ये ऐसा मकान है जो कभी भी गिर सकता है, देखिए। और इसी मकान में ये तकरीबन मैंने खुद ने 20 साल से रहते हुए देखा है। इधर देखिए आप, ये छत की हालत देखिए, क्या बुरी हालत है और किसी समय भी ये मकान गिर सकता है, फ़ॉल कर सकता है। छत की बहुत बुरी हालत है। इधर देखिए, ये कितनी बुरी हालत में ये सब जगह है और ऐसी बुरी हालत में शिवनारायण कुकरेती जी लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों को पानी पिलाते हैं। कितने पुण्य का काम है और उनकी हालत कितनी ख़राब है। इधर देखिए छत का, यार यहाँ से खतरा भी हो सकता है, कभी गिर सकता है। वो देखिए ऐसी डैमेज हालत में ये रह रहे हैं और इनके पास खुद का छत भी नहीं है, वो भी इनके छोटे भाई ने इनको दे रखा है रहने के लिए, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं, वो क्या करेंगे। और खिड़कियाँ देखिए, खिड़कियों की बहुत बुरी हालत है, सब टूटा-फूटा। अगर मैं हाथ लगाऊँगा तो नीचे गिर सकता है भाई, मैं छूऊँगा नहीं। बहुत प्रॉब्लम में रह रहे हैं, इसी कमरे में वो रहते हैं और ऐसे ही पूरा जीवन गुज़ार रहे हैं। अब मैं बात करूँगा शिवनारायण कुकरेती से और पूछूँगा उनसे, आइए सर।
कई लोगों को ऐसा लगता है कि पंप चलाना या पंप ऑपरेटर काम बहुत ईजी होता है, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, खाली दबाया बटन और चला दिया, ऐसा नहीं है। अब ये कहानी आपको शिवनारायण जी ही खुद बताइए। शिवनारायण जी, आप बताइए कि कितनी ज़्यादा चैलेंजिंग काम है और क्या-क्या प्रॉब्लम इसके अंदर आती हैं और क्या-क्या आपने किया है इस काम के अंदर? बिल्कुल, सब हमको तो थोड़ा आदत पड़ गई, लेकिन बहुत वैसा काम है, बहुत हार्ड काम भी है। सिर्फ़ इसको डिपार्टमेंट ही बोलता है कि ट्यूबवेल बंद कर रहा है, खोल रहा है। बाकी पूरी जनता को पता है, उनके सामने मैं ट्यूबवेल खोलना चाहता हूँ, लाइट भाग जाती है, फ्यूज़ उड़ जाता है, कभी ट्रांसफ़ार्मर से, कभी वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज 11 बजे आती है, 12 बजे आती है, वहीं पे बैठा रहता हूँ जब तक वोल्टेज नहीं आती, वहीं रहता हूँ। फिर वोल्टेज 12 बजे आती है, कभी 11 बजे, गर्मियों में। इस समय ट्यूबवेल बहुत बढ़िया चल रहे हैं, कोई वो दिक्कत नहीं है। वायरिंग का ये मेरे पास 6 गेट वाल हैं, आप इस डिपार्टमेंट को पूछिए कि गेट वाल कहाँ-कहाँ पे है, कोई नहीं बता पाएँगे। जिसने वायरिंग किया है मेरी जगह में 2-4 दिन, उसी को पता है, बाकी किसी को पता नहीं है कि गेट वाल कहाँ पर है, कहाँ पानी नहीं जाता है, कहाँ नहीं जाता, किसी को पता नहीं, सिर्फ़ मेरे को है। अच्छा, आप मुझे बताइए गेट वॉल होते क्या हैं? गेट उनका वाल काम क्या होता है? उनका गेट वाल है कि आप किसी के यहाँ पानी जाता है, उसको वहाँ पे से चाबी से बंद किया, प्रेशर दे दिया। क्यों ऐसा बंद क्यों करते हैं? बंद इसलिए करता है कि अगर पानी बंद नहीं करेंगे, पानी दुर्गापुरी चले जाएगा, अच्छा, मतलब प्रेशर घट जाएगा। प्रेशर घट जाएगा। हाँ, तो आपको मन को बार-बार चाबी से बंद करना पड़ता हाँ, है। एक बार ऊपर, एक बार नीचे, ऐसे-ऐसे मेरे पास एक से एक गणपति चौक में, एक ही नीचे मेन रोड में, एक दिन ढाणे के घर के सामने, एक कुकरेती कंपनी के सामने, एक दुर्गापुरी नारायण कॉलोनी के सामने। यानी टोटल आपके पास 3 पंप थे हाँ, और 6 गेट वॉल उनके बीच में थे। इसी के और कितनी दूरी थी? कम से कम मतलब होगा आधा किलोमीटर तो हो गए। हर एक गेट वॉल आधा किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर आपको चलना पड़ता था। चलना पड़ता कैसे था। जाते थे? साइकिल-वाइकिल था? पैदल, साइकिल नहीं है, कुछ नहीं मेरे पास, अभी आके देख लो, मेरे पास कोई साधन यानी नहीं। पैदल आप जाते थे। पैदल। और गर्मियों में भी किसी गर्मी मौसम हो में? चाहे कुछ भी हो। सुबह कितने उठते थे? सवेरे 6 बजे, 6 बजे उठते। ओके, काम कितने बजे खत्म होता था? 6 से 10, 22 नंबर चलना था, और 6 से 10 उसने चलना था, लेकिन पानी पूरा नहीं होता, इसलिए मैं 3 घंटा अपने तरफ से चलाता था। यानी आप 1 डेढ़ बजे तक काम करते थे। 1 डेढ़ बजे तक ट्यूबवेल में पूछे उधर एरिया में। कई बार जैसे गर्मियों के मौसम में तो बहुत गर्मी होती है, बहुत फिर आप चाबी लेके जाते होंगे, बिल्कुल। तो उस समय कैसा लगता था आपको? मतलब पहले मैं आधा घंटा पहले निकल जाता था मैं वायरिंग करने के लिए। फिर उसके बाद 6 की 6 चाबी घुमाना पड़ता था। हाँ। बार-बार आना पड़ता होगा, बार-बार बार-बार। जाना पड़ता होगा। हाँ। क्योंकि पहले पंप खोलो, फिर अच्छा। चाबी लेके जाओ, हाँ। फिर उसको बंद करो, दोबारा आओ, ऐसे होता था ना बार-बार चलना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कितना किलोमीटर चल जाते थे एक दिन में? एक दिन में समझ लो अनंतपुर, गमनपुर 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, आना-जाना 6 हो गया। हाँ, और बगाया, लाइट भागती है, वो चक्कर अलग है। वो चक्कर अलग है, राइट। और कभी-कभी लाइन भी ब्रेक होती है, बिल्कुल ब्रेक होती है, तो वो भी ठीक करने आना वो भी पड़ता था। ठीक करने गाँव वाले आ जाते हैं, सब यहाँ के बाद पानी कहाँ है? मैंने कहा भाई मेरे पर क्या पर यहाँ पर ये है जिसका खराब हो रखा है। अच्छा सर, एक बात और पूछूंगा, क्या आपको इस काम में कभी छुट्टियां मिलती थी? छुट्टी आज तक नहीं मिली, कोई भी बोल दे आज तक। एक सबकी छुट्टी एक हफ्ते में 1 दिन की होती है, मैंने कोई छुट्टी नहीं, मना कर दिया, है ही नहीं, आदमी नहीं है। छुट्टी इसलिए नहीं मिलती, मैं बताऊं दर्शकों को, क्योंकि जिम्मेदारी का काम है। अगर आप छुट्टी लेंगे तो पानी घर में कैसे आएगा, है ना? पानी घर के लोगों के नहीं आएगा तो लोग आपके घर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। तो कोई छुट्टी भी उन्होंने आज तक नहीं ली, इस काम को बिना छुट्टी किया है। क्योंकि अगर घर में पानी नहीं है, आप लगा लीजिए, तो आपकी क्या हालत होगी। तो ऐसे व्यक्ति छुट्टियां नहीं लेते हैं, लगातार काम करते रहते हैं। देखिए सर, ये वीडियो मैंने डाला था, कोई आपसे बात करने के लिए अभी तक आया है? कोई नहीं आया इधर का। कोई बात करने नहीं आया आपके ऑफिस से? शिवनारायण जी, मुझे बताइए कि अब तो आपको पैसे भी नहीं मिल रहे हैं और आपकी नौकरी में केवल 500 महीने था। थोड़ी बहुत आपकी खेती मैंने देखा है, ज़्यादा नहीं है, तो फिर कैसे आपका काम चलता था? साहब क्या करूँ, पर लोगों ने मेरी मदद भी की, कुछ मतलब लोगों से कुछ मांगा, कुछ किया, कुछ मेरे भाई ने किया, कुछ मेरे भाभी लोगों ने मेरा सहयोग किया, तो उसके हो दोनों की बड़ी मुश्किल से क्या, इसीलिए मैंने छोटी लड़की की शादी जल्दी कर दी थी कि मैं, इसकी तबीयत खराब थी, मैंने कहा कहीं ऐसा उसकी ना। तबीयत खराब थी? घर में मिसेस की तबीयत खराब थी, 6 महीने से जेल रहा हूँ। बताऊँ, उनकी मिसेस इस समय है नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, इसी डिप्रेशन से डेथ हुई है कि उनके पास पैसे नहीं थे घर चलाने के लिए। सितंबर 9 तारीख 3:30 बजे उसने सरकारी हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया था। पैसा होते मेरे पास, मैं उसका ट्रीटमेंट करता, इलाज का जितने मेरे पास थे मैंने उस पर लगाया। कीर्तन मंडलियों ने भी मुझे इधर की पदमपुर की थी, 2-4 नंदपुर की थी, उन्होंने मुझे 6,000 रुपये एक ने दिए, 2,000 रुपये एक ने दिए। यहाँ पर गणपति संस्था है हमारे नंदपुर में, बच्चे करते थे, उन्होंने मुझे 10,000 रुपये दिए कि इलाज कराओ, लेकिन 10,000 लोगों ने आपकी मदद की? लोगों ने हमारी मदद की। और इस समय तो आपको पैसे मिलते नहीं, अब कैसे काम चलता है? साहब ऐसी बात क्या करूँ, जो थे लोगों ने दिए हुए थे, उससे अपने
चल रहा है। दो एक आध लेडीज हैं, ये ना कभी 200 कभी 500 पकड़ा देती है चाय पानी के लिए अपने। मतलब आपकी लोग मदद कर रहे हैं। लोग मदद कर रहे और हैं, लोग मदद क्यों कर रहे हैं आपकी? इसलिए क्योंकि आपने काम अच्छा किया। बिल्कुल। वो भी बहुत बहुत अभी तो बहुतों को पता भी नहीं है। लोग घर में आते हैं, कोई एक ट्रे अंडा लेके आ के आप कमज़ोर हो गए हो, ये हो गया कि नारियल पानी लेके आते हैं, 500 रुपये दे जाते हैं। लोग आपकी मदद कर रहे हैं, मतलब मोहल्ले वाले, कॉलोनी वाले मदद कर रहे हैं आपकी। हाँ, कॉलोनी तो से नहीं, बाहर के नंदपुर कह लें, बाहर और कहें घमंडपुर, नंदपुर बाहर के, पदमपुर के। देखिए, अब देखिए साहब, लोग क्यों मदद कर रहे हैं इस इलाके के, मैं आपको बता दूं। इन्होंने जो लगातार काम किया है ना, वो उनकी एक इज्जत है समाज में। क्योंकि लड़कियों की जब किसी की शादी होती थी तो इनके पास आते थे, नल खोल देते थे। कभी भी इन्होंने किसी के लिए कोई मना नहीं किया है। जो छोटी मोटी मदद करते थे, जबकि उन्हें पैसा मिले ना मिले इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इनके अंदर एक अच्छी, और इसीलिए यहाँ के गाँव के सब लोग इनको मदद करने आ रहे हैं। उन्हें पता है इनका पैसे नहीं है, सबको मालूम है, तो थोड़ा थोड़ा मदद सब लोग कर रहे हैं ताकि इनका घर चल पाए। लेकिन मैं उन भ्रष्ट कर्मचारियों से पूछना चाहूँगा जिन्होंने इनकी हालत ये कर दी है। यार, मैं थोड़ा-सा बताऊँ आपको कि 500 रुपये महीना किसी को भी भारत में नहीं दिया जा सकता है। ये गैर कानूनी है, न्यूनतम मज़दूरी से भी नीचे है। तो इतना सारा पैसा कौन खा गया? पूरे-पूरे 22 साल का पैसा। अगर आप मोटा-मोटा हिसाब लगाएँगे तो 20 लाख से ऊपर हो जाता है। और क्या और कर्मचारी को भी ऐसा होता था आपके साथ? इससे पहले भी हो गई, नहीं, इससे जब आप नौकरी करते थे उस समय? हाँ, मेरे बराबर 10-15 लड़के हैं हम। हाँ, नहीं, जिस समय आप नौकरी करते थे, हाँ, उनको भी 500 मिलते थे महीने के? पहले 500 थे, तब 1000 रुपये हुए, अब जाके 24 में 1500 रुपये हुए। नहीं, मैंने उनको भी 500 हाँ, मिलते हाँ, रहे। देखिए, अब देखिए सिमरन जैसी लोग बहुत सारे हैं, उनके कहने के हिसाब से उनके साथ 15 लोग थे। हाँ, 15 लोग, 10 ही मान लो, चलो 10 लोग ऐसे थे। अब लगाइए, एक आदमी के 20 लाख लूट लिए हैं, तो 10 लोगों कितने हो गए एक ही पंप के अंदर? ये बहुत बड़ी राशि हो रही है, छोटी-मोटी राशि नहीं, करोड़ों में जा रही है। और ये एक केवल एक ही जगह की बात है। जैसे आपको सैलरी कहाँ से मिलती थी? जल संस्थान से देते थे। जल संस्थान देते थे। और ऐसे तो बहुत सारे होंगे डिपार्टमेंट यहाँ पे, क्योंकि वो कुछ पंप को संभालते हैं। तो यह तो करोड़ों से कई गुना ज़्यादा का घपला है। 15-16 लड़के हैं हम ऐसे, बल्कि इसमें एक आध वो लेडीज तो भी क्या है। दुर्गापुरी को संभाल रहे हैं। हाँ। ऐसे कोटद्वार में कितने सारे होंगे? कोटद्वार में तो कम से कम एक 200 ट्यूबवेल तो होंगे। 200 ट्यूबवेल होंगे। और हर जगह 10-10 लाख की लूट हो रही है। हाँ, तो ऐसा कितना कितना ज़्यादा करप्शन है ये, कितना बड़ा करप्शन है, कितना पैसा कहाँ गया, किसने खा गया, किसी को पता नहीं है। कई लोग रिटायर अभी तक हो चुके होंगे। नारायण जी, जब मैंने आपका वीडियो डाला है तो कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए कि आप उनसे जाके पूछिए कि उन्होंने ये नौकरी क्यों की और इतने साल तक 500 महीने में क्यों नौकरी करते रहे। मैं इसका जवाब आपसे चाहता हूँ, प्लीज़ बताइए मुझे, क्यों आपने नौकरी किया? सर 2002 में मैं ग्राम प्रधान के थ्रू से लगा था। उसे चंद्र प्रकाश जी थे, चंद्र प्रकाश जी की डेथ हो गई। उसके बाद सचिव बालाजी आए। ये स्टाफ में मिलता था, सचिव बाला हो गया, विनोद प्रधान हो गया, चंद्र प्रकाश हो गया, स्टाफ में। अब प्रधान का रोल खत्म हो गया, तो ये अब पाठशाला का रोल आया, तो इन्होंने अपने ऑफिस में देना शुरू किया। और उस समय मुझे 500 रुपये मिलते थे। फिर मैंने 2 साल बाद छोड़ दिया था। 3 दिन नौकरी छोड़ दी थी? हाँ, कब 3 छोड़ी आपने? 2004 में। अच्छा, 2004 में हाँ, आपने छोड़ दी कि मैं 500 में कुछ नहीं होता? वो भी 3 दिन में, 3 दिन में इनके पूरे इलाके में पानी की तराई हो गई। जेईई को लोगों ने पकड़ा कि पानी नहीं आ रहा था। कौन जेई थे? ये राय साहब थे, जोशी साहब थे, दोनों एक। राय साहब इसमें पौड़ी में एक्शन बन गया है, जोशी साहब इस समय एम के शहर में ए बन गया है। तो मतलब वो जब 3 दिन पानी नहीं आया, आपने नौकरी छोड़ दी कि मुझे नहीं करनी? मुझे नहीं फिर करना। क्या हुआ उसके बाद? तब जे लोग दोनों ये जे मेरे घर में आए, मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैं अचानक, मेरा कोई काम था, किसी का फ़ोन करना था, उसने फिर दोबारा फ़ोन किया, कहाँ? मैंने कहा साहब घर में है। मैं यहाँ पे से गया, वो था पंचायत घर में खड़े थे वो वहाँ पर। तब पंचायत में यहाँ पर बीडीसी मेंबर हरीश नेगी था। उसने कहा दोनों जे को ए को इधर बुला के ला। बल्कि उस बीडीसी मेंबर ने इतना झाड़ा था दोनों को। उन्होंने कहा भाई 500 रुपये वाले काम कर रहे हैं, वाले कर रहे हैं, आपका आदमी कर्मचारी कहाँ है? ये उन्होंने ये बोला तुम्हारा नौकर नहीं है, कोई ट्यूबवेल नहीं चलाएगा। तो इनकी तनख्वाह बढ़ा। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस साल तो नहीं, अगले साल तक देखेंगे। अभी ऐसा अगले साल करके इन्होंने 24 साल काट दिए। मतलब 2004 में आपने छोड़ने का नियम मन बना लिया था? मन बना लिया था। उन्होंने आपको आश्वासन दिया कि तनख्वाह बढ़ा के आपको देंगे, लेकिन उन्होंने बढ़ाई नहीं। बढ़ाई वो आश्वासन ही रह गया बस। 20-21 साल के बाद इन्होंने 1000 रुपये किए। उसके अच्छा, 2004 के बाद भी आपने छोड़ने की कोशिश की? बिल्कुल। कब की आपने कोशिश? 2004 में मैंने, उसमें गर्मियों का टाइम भी था, पानी की दिक्कत भी आ रही थी। इनके लिए बोलता मैं, जे साहब यहाँ ट्यूबवेल में फ्यूज जोड़ा हुआ, फ्यूज दे दो मुझे। इन्होंने आज तक मुझे एक फ्यूज जोड़ा नहीं, जबकि हमारा काम नहीं है फ्यूज जोड़ना, ये काम है सरकारी डिपार्टमेंट। फ्यूज भी जोड़ते थे? मैं खुद जोड़ता था उसको।
अच्छा खराब होता था, मैं नलकूप विभाग जे को फ़ोन करता था, कितने आदमी मैं कराता था, मेरे सामने अभी भी मौजूद हैं, जो कुछ भी होता था जे के लिए बोलना है, गाँव के लोग बोलते थे तो जे साहब क्या बोलते थे कि हमारा है नहीं, नलकूप विभाग का ट्यूबवेल है, वहाँ पल्ला झाड़ दिया। यहाँ जनता को मेरा फ़ोन नंबर देना चाहिए, आप उनसे बात करिए। अच्छा, लोगों को आपका नंबर दे देते थे। हाँ, सबको दे रखा है, पूरा घमंड मतलब पसंद। अगर लाइट ढंग से नहीं आ रही तो नंबर आपका दे दिया है। नंबर मेरा आपने संभालना है, सारी गालियाँ सब आपने खानी है। गाली में सब लोग, कई लोग तो ऐसे हैं कि गर्म होकर कहीं आ जाते हैं, लेडीज़ें भी आ जाती हैं, लेकिन मैं उनको ऐसा समझाता था, मैंने कहा भाई पहले मेरे साथ ट्यूबवेल चलो। तो फिर आप फ्यूज़ खुद जोड़ते थे, क्योंकि वो काम तो होता नहीं था। काम तो होता, उनका काम होता नहीं था, जनता परेशान, मुझे भी पता, मुझे भी पानी तो आप चाहिए। खुद जाके जोड़ लेते थे फ्यूज़। हाँ, अच्छा, राइट। आपने 2004 के बाद भी कभी नौकरी छोड़ने की कोशिश करी? बिल्कुल, एक बार कई बार बोला मैं। कब कोशिश की आपने 2004 के बाद? 2004 में अभी भी मैं, ये नेथानी मैडम थी बाबू। नहीं, समय कब था, मतलब 2008 में या 9 में, कब अपना? हाँ, इसमें भी था मैं 2004 में, उसके बाद 10-11 में। 10 में छोड़ने की कोशिश की हाँ, आपने? अच्छा, तो ठीक है। वहाँ पर राजेश बाबू जी थे, उन्होंने कहा ठीक है जे साहब इनकी तनख्वाह बढ़ाइए, मेरे सामने बोला उसने। 2000 मतलब 2008 में कि हाँ, 10 में? 10 में 10 में छोड़ने की कोशिश हाँ, की, तो राइट। राय साहब तो तब वहाँ भी आप 10 में भी 500 मिलते थे आपको? 500 2002 से लेके 2010 तक 500 मिलते रहे? 2022 तक। 22 तक। तो आप, तो फिर क्या हुआ 2010 में जब आपने बोला छोड़ रहा हूँ मैं? तब हमारे राजनीतिक बाबू जी थे, उन्होंने जे के लिए मेरे सामने बोला कि यार सब बाबू जी साहब जी इनकी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। उसने नहीं बोला, उन्होंने कहा, बाबू ने मुझे कहा तू एक ट्यूबवेल चला, कोई ट्यूबवेल चलाने की जरूरत नहीं है, तुम अपना एक ही ट्यूबवेल चलाओ। तब जे ने एक ट्यूबवेल के भी 500 रुपये बहुत कम है। हाँ, तब उन्होंने कहा तुम एक ही ट्यूबवेल चलाओ, ये दूसरे ट्यूबवेल का पैसा नहीं दे रहा है, आप एक ही ट्यूबवेल चलाओ। तब जे ने 500 और जोड़े थे, तब 1000 रुपये हुए। तब 1000 रुपये हुए आपके? तब 1000 रुपये। 2000 कब, 2024 में, 23 में? ना ना, हाँ 23 में 23 में 1000 रुपये 22 उन्होंने में, कर दी। 22 में समझो। 22 में आपको 1000 रुपये उन्होंने कर हाँ, दिए। और ये 24-25 में उन्होंने 1500 रुपये किए। 1500 रुपये किए। और 1500 लेने के बाद इन्होंने बड़े चालाकी से गर्मी में 2-3 आदमियों का कहने पर, उनका आदमी था कोई, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पानी नहीं, छत में नहीं चल रहा पानी, छत की बात थी, इसलिए हमने यहाँ पर गेट वॉल लगाया। गेट वॉल लगाने के बाद भी वो फ़ोन कर रहा है कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा। इसके आने करके बाद जे ने मुझे बोला कि आप अप्रैल में बिल बांटिए, और 2 लड़कों को जब छुट्टी जाएंगे इनके हेड रहेंगे, नेथानी मैडम ने भी कहा, और ये नोटिस आएगा, नोटिस बांट देना। जिन भारी नोटिस के तो रात दूर अभी तक वो देंगड़े भी नहीं आए। अच्छा, मतलब ये आपको आश्वासन दिया गया कि खाली आप तबीयत सही नहीं है तो आप ऐसा कर लीजिए। तबीयत तो ठीक में चल रहा है, ऐसे में मेरे आँख थे, अभी भी मैं वॉलिंग करके आता। अभी भी करके आए आप? ना ना, अभी भी आता, मैंने कहा मैं आँखें सही होती तो। ठीक ठीक। पैर इतना मोटा हो रखा था, कटाते तो मोटा, तब भी मैंने वॉलिंग किया। प्रीति मैडम जी, मतलब कहने का मतलब है जब आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो उन्होंने बोला बिल बांटने का काम कर दीजिए। हाँ। लेकिन वो ऐसे बस बोला ही, हुआ नहीं। हाँ, अच्छा, आश्वासन था खाली, राइट, ठीक है, वो भी आपको नहीं मिला। तो जैसा कि सर ने बताया, उन्होंने कई बार नौकरी छोड़ने की कोशिश की। उन्होंने 2004 में छोड़ने की कोशिश की, पर उन्हें आश्वासन दिए गए तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने 2010 में नौकरी छोड़ने की कोशिश की, तभी भी बताया गया कि तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी, लेकिन तनख्वाह उतनी की उतनी रही। जो थोड़ा बहुत बढ़ा तो वो भी कोई बढ़ा नहीं माना जाएगा। 1500 रुपये महीने भी मैं सही नहीं मानता हूँ उस काम के लिए, अगर 3 ट्यूबवेल हैं आपके पास हैंड ओवर, और उसके अलावा ढेर सारा काम और है जो ये कर रहे हैं। तो प्लीज़ जो लोग ये सोचते हैं खाली ट्यूबवेल चलाने का मतलब केवल स्विच बंद करना है और चालू करना है, वो इस भ्रम को दिमाग से निकाल दें। उसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं जो इन जैसे लोगों को करना पड़ता है। और देखिए, अब इनके काम पूरे इलाके में सब जानते हैं, इनको 500 महीना मिलता था और इनका काम सब जानते हैं इन्होंने कैसा काम किया है। इसीलिए गांव के लोग आके इन्हें सपोर्ट कर देते हैं। कोई अंडे की ट्रे घर पे दे जाता है, कोई 200 रुपये इनको दे जाता है, कोई इनको कपड़े दे जाता है ताकि इनका घर चल सके। एक जवान लड़का भी घर में बैठा हुआ है, उस पर पढ़ाने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं, और ऐसे ही ये काम लगातार चल रहा है। मैं जनता से अपील करूँगा, मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इनको सपोर्ट कीजिए और एक व्यक्ति को न्याय दिलाने की कोशिश कीजिए। लगा लीजिए कि इनका 20 लाख रुपये कोई खा गया है, इनसे चुरा के ले गया है, उसने एक बिल्डिंग खड़ी कर ली है और ये इतनी बुरी हालत में रह रहे हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, हम तो लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम तो बहुत ज़्यादा इसकी लड़ाई लड़ने वाले हैं और इनको कोशिश करेंगे कि पूरे पूरे पैसे मिले। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, दूर बैठे हुए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आप मेरे जितने भी वीडियो देख लीजिए, मैंने कभी नहीं बोला है कि मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, आज बोल रहा हूँ मैं, इनके वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि इनकी आवाज़ सरकार के कान तक पहुँचे और शिवनारायण जी को इंसाफ मिल सके। बस यही हमारा टारगेट है और अभी छोड़ेंगे नहीं इस काम को। हम जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं सब करने वाले हैं। इनके ऑफिस जाने वाले हैं, धरने पे बैठने वाले हैं, जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा।